जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, लुयांग और सोर लेसलर के दरमियान फाइट शुरू हो गई थी, जहां वे दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन आखिर में लुयांग ने उस पर काफी पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सोर लेसलर वहां पर बहुत ज्यादा घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग गया था, जो देखकर उसके साथी भी उसके साथ भागने लगे थे। लेकिन हमने देखा कि लुयांग अपने तीनों लेजेंडरी सोर्स को कंट्रोल करते हुए उन भाग रहे सभी बंदों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वे सभी के सभी वहाँ पर मारे जाते हैं। और इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि लू सेंटोंग और ग्रैंड एल्डर तुरंत ही जाकर उन सभी के डेड बॉडीज को पकड़ते हुए ले आते हैं। फिर अब हुआचोंग लुयांग को शुक्रिया कहने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से याच वहाँ पर हुआ फैमिली का गद्दार मारा गया है, जिस पर अब लुयांग उससे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर इधर अब ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक बंदा बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है, आखिरकार फाइनली हम लोग जीत ही गए, हमारी जान यहाँ पर बच गई, सिर्फ और सिर्फ यांगसो चाइल्ड की वजह से। उनकी स्किल्स तो यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की थी। और ये केकोरो लुयांग को शुक्रिया कहने लगता है, जिस पर अब दूसरा बंदा भी कहता है, वो धोखेबाज स्वॉर्डलेस एल्डर आज के बाद कभी भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं कहलाएगा, बल्कि आज के बाद यांगसो चाइल्ड को ये टाइटल दिया जाएगा, यानी कि आज के बाद लुयांग इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। उसकी बात सुनकर अब दूसरा बंदा भी लुयांग को शुक्रिया कहने लगता है और कहता है कि आज के बाद आपके मुकाबले का कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं है। और ये कहने के बाद वहाँ पर सभी लोग ही लुयांग को शुक्रिया कह देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इधर लुयांग थोड़ा सा खांसने लगता है, जो देखकर सुयान भी परेशान होते हुए उससे कहती है, क्या तुम ठीक तो हो ना? इस पर अब लुयांग उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे 2 दिन आराम करने की जरूरत है। और ये केकोरो उससे कहता है, आज इन सब के लिए मुझे बहुत ही अफसोस है, आज के दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास था, लेकिन मैंने इसको बर्बाद कर दिया, मगर तुम इसके लिए चिंता ना करो, हम कोई और शुभ दिन देकर दोबारा से शादी कर लेंगे। उसकी ये बात सुनकर अब सुयान उससे कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान दोबारा से शादी नहीं करता है, और हालांकि आज का दिन थोड़ा सा खतरनाक था, मगर तुमने इसको संभाल लिया और सब कुछ ठीक कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है। उसकी ये बात सुनकर लुयांग भी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये केकोरो आगे कहता है, स्वॉर्डलेस एल्डर को आज बहुत ज्यादा हेवी लॉस हुआ है, उसने ना सिर्फ अपने बहुत सारे बिलियन मास्टर्स को खो दिया, बल्कि किसी के साथ साथ वो खुद भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी वजह से ये गिफ्ट हमारी शादी के लिए इतना भी बुरा नहीं है। उसकी बात सुनकर अब सुयार कहने लगती है, ये कितना ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे लू फैमिली के ब्लेड मास्टर होंगियान अभी नॉर्थ डोमेन में मौजूद है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर क्या क्या हुआ था उन्होंने अपने आंखों से देख नहीं पाए, नहीं तो वो भी हमारी मदद जरूर करते। उसकी बात सुनकर अब लुयांग मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मास्टर होंगियान स्वॉर्डलेस एल्डर की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए अगर यहाँ पर उनको स्वॉर्डलेस एल्डर के सच्चाई के बारे में मालूम चल जाता तो फिर उनको मन ही मन काफी ज्यादा दुख होता। और एक एक और वो आगे कहता है, स्वॉर्डलेस एल्डर अभी भी जिंदा है, इसलिए ये सब कुछ यहाँ पर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरीज हो गई है, जिसकी वजह से अभी वो कहीं पे छुप गया है, इसलिए अभी उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और ये केकोरो सुयन को डार्क ग्रीन स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि स्वॉर्डलेस एल्डर के वापस आने से पहले हम लोग डुओ टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके लिए हमने पहले एग्री किया था, और उससे हमारी काफी ज्यादा मदद भी हो जाएगी। उसके बाद सुनकर अब सुयान भी उसे हाँ कह देती है और कहती है कि मैं जल्दी ही ब्लेड मास्टर लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगी। ये सुनकर अब लुयांग उसे अंदर ले जाते हुए कहता है, चलो हम पहले हमारे शादी के सभी रस्मों को पूरा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग और सुयान के सभी रस्म पूरा हो चुके थे। इसीलिए अब एल्डर बायू लुयांग से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि यांगसो चाइल्ड, पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हिंसा थी, और साथ ही साथ मैं तुमको फिनलैंस का मेंबर भी समझता था, जिसकी वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज मैं इस मदिरा के जाम को पीते हुए तुमसे माफी मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, एल्डर बायू आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी आज के इस बड़े झटके के बाद मैं सिर्फ आपके ऊपर ही भरोसा करता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप इस 100 सेक्ट को लीड करेंगे, और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि 100 सेक्ट के अंदर अभी भी बहुत सारे अच्छे डिसेबल्स मौजूद है। उसकी ये बात सुनकर अब एल्डर बायू भी उसे हाँ कह देता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चुयान और हुआचोंग भी आ जाते हैं, जहाँ हुआचोंग लुयांग से कहता है, अगर आज तुमने यहाँ पर स्वॉर्डलेस एल्डर को मार के नहीं भगाया होता तो फिर हम सभी के सभी आज यहाँ पर मारे गए होते। और ये कहकर वो दोनों ही लुयांग को शुक्रिया कह देते हैं। फिर हुआचोंग आगे कहता है, आज स्वॉर्डलेस एल्डर बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो जेन वो सॉन्ग और लिजी हुए का यूज जरूर करेगा और स्वॉर्ड गॉड जेल पर पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत जल्द मारे जाने वाले हैं स्वॉर्डलेस एल्डर के हाथों से। और ये केकोर वो कहता है, अभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम स्वॉर्डलेस एल्डर को कैसे निपटाएंगे, और फिर इसी तरह से वो लोग स्वॉर्डलेस एल्डर को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बातें करता हुआ काफी ज्यादा समय बीत जाता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता
जाता है और हमें वाइन स्वीप केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठा हो गई थी और जिसके तुरंत ही उस जगह से आसमान की तरफ एक काफी पावरफुल एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइटनिंग भी होने लगी थी। और अब इस चीज को लू फैमिली के सभी लोग भी महसूस कर लेते हैं, जिसके साथ ही ये दोनों नोबरे आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अब लू फैमिली का एक और बंदा विलेन मास्टर बन गया है। और ये केक और वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ देखने के लिए चले जाते हैं, जिस पर अब लुयंग और उसके फादर के साथ साथ बाकी लोग भी देखने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लुयंग अपने फादर से कहता है, फादर इसे लगता है कि लुचियन भी विलेन मास्टर बन गया है, इसलिए ये तो हमारे दो खुशी की बात हो गई है, इसलिए प्लीज आप उसको कुछ भी मत कहना। उसकी ये बात सुनकर अब लू सेंटोंग मुझसे कहते हैं, तुम्हारा दिल तो सच में बहुत ही बड़ा है, तुमने लुटियन को बहुत इजीली माफ कर दिया, इसलिए तुम्हारे इस बड़े दिल की वजह से मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। उनकी बात सुनकर अब लुयंग उनसे कहता है, फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर लुचियन इसके लिए सहमत नहीं होता है तो फिर मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगा, उसका जो भी मन करे वो कर सकता है। और तभी एल्डर भाईयू लू सेंटोंग के पास आकर उन्हें बधाई देने लगता है और कहता है कि आपका एक और बेटा विलेन मास्टर बन गया है, जो कि सच में बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और तू और आपका एक बेटा इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया के सबसे लकी फादर है। इस पर अब लू सेंटोंग भी उसे शुक्रिया कह देते हैं। फिर इसके बाद हमें वाइट स्वीप केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुचियन का भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, फाइनली अब मैं भी एक ब्लेड मास्टर बन गया हूँ। और ये केक और वो काफी तेजी से उस केव से बाहर लुयंग और बाकी सभी लोगों के सामने आ जाता है और फिर लुयंग से कहता है कि लुयंग क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे, जिससे कि फादर को भी इसके बारे में मालूम चल जाएगा कि उनका कौन सा बेटा सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो उसको फिर से ऐसी हरकतें करता हुआ देख लू सेंटोंग निराश हो जाते हैं। फिर लुचियन अपने फादर से कहता है, फादर मैं सिर्फ अपने 35 साल के उम्र में ही एक ब्लेड मास्टर बन गया हूँ, इसलिए लुयंग मेरे एक भी बेटे को संभाल नहीं सकता है। वो उसकी ये सब बातें सुनकर लू सेंटोंग भी अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर में इस नालायक का क्या करूँ, ये तो फिर से वही बकवास करने लग गया है। उनकी आवाज सुनकर लुयंग भी स्माइल करते हुए उनसे कहता है, लुटियन ने अभी ही ब्लेड मास्टर लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए उसको यहाँ पर क्या क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जिसकी वजह से उसको ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल नॉर्मल है। और ये केकुर वो आगे कहता है, एक बार जब उसको हम दोनों के बीच डिफरेंस मालूम चल जाएगा तो वो अपने आप ही हम्बल हो जाएगा। और ये केकुर वो वहाँ पर अपना पावर रिलीज कर देता है, जो देखकर लुचियन भी बहुत हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो ब्लेड मास्टर लेवल के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हो। अब उसको इतना ज्यादा हैरान होता हुआ देखकर इधर से हुआ चौक के पीछे वाला बंदा उससे कहता है, टियान सो चाइल्ड मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन यंग सो चाइल्ड सिर्फ अपने 26 साल की उम्र में ही ब्लेड मास्टर बन गए थे। इस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आपके फैमिली के ऊपर फिन एलायंस ने हमला कर दिया था, जिनके साथ स्वॉर्डलेस सेलर भी मौजूद था, जो कि फिन एलायंस का असली लीडर है, मगर यंग सो चाइल्ड ने उन सभी को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने स्वॉर्डलेस सेलर को भी घायल करते हुए यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से आज से इनको सभी लोग ही इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मानते हैं। वो उन दोनों की ये सब बातें सुनकर लुचियन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या स्वॉर्डलेस सेलर यहाँ पर फिन एलायंस के साथ आया था, वो तो स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है, तो फिर भला वो फिन एलायंस के साथ क्या करेगा। उसकी बात सुनकर हुआ चोंग उसे बताता है, स्वॉर्डलेस सेलर फिन एलायंस का भी लीडर है और स्वॉर्ड सेक्ट का भी लीडर है। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसको मैं तुम्हें छोटा करके बताता हूँ। दरअसल स्वॉर्डलेस सेलर हम सभी को यहाँ पर मारना चाहता था और हम सभी के बिलोट को कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया क्योंकि लुयंग ने उसको बहुत ही बुरी तरह से घायल करते हुए भगा दिया। और तभी इधर से लुयंग लुटियन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अब एक विलेन मास्टर बन गए हो, साथ ही साथ तुम काफी ज्यादा बड़े भी हो चुके हो, इसलिए फादर को दोबारा से परेशान ना करो। उसकी बात सुनकर लुटियन उससे कहता है, क्या तुमने सच में स्वॉर्डलेस सेलर को हरा दिया। इस पर लुयंग भी उससे हाँ कह देता है और कहता है कि अगर मैं उसको नहीं हराता तो फिर तुम हमें कभी भी जिंदा नहीं देख पाते, बल्कि तुम सिर्फ हमारे डेड बॉडीज को ही यहाँ पर देख पाते। उसकी ये बात सुनकर लुटियन भी थोड़ा सा सोचने लगता है और कहता है कि अगर मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर मारी जाती तो फिर मेरा भी इस दुनिया में जीने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और ये कहकर वो लुयंग से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि पुरानी बातों के लिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो वो मुझे मंजूर है। उसकी बात सुनकर लुयंग उससे कहता है, फादर ने तुमको पहले ही सजा दे दिया है, इसलिए अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपसे हमसे भी एक साथ ही रहेंगे और हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर लुटियन भी उसे हाँ कह देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर लुयंग उससे कहता है कि आज मेरे शादी का दिन है, इसलिए तुम वहाँ पर खड़े मत रहो और जल्दी से नीचे चलो। और ये करो दोनों ही भाई नीचे आ जाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्वॉर्डलेस सेलर को दिखाया जाता है, जो कि लुयंग के मार की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो जल्दी से एक बिलोट पुल के अंदर आ जाता है अपने आप को हील करने के लिए। और दोस्तों के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे।
और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।